हाँ दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटी को हुआ अपने माँ के चरित्र पर शक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुमने मुझे चरित्रहीन क्यों मान लिया? मुझसे ज्यादा तुम्हें अपनी सहेली पर विश्वास क्यों है? मम्मी, बात विश्वास करने या ना करने की नहीं है। हमें समाज में मान सम्मान से रहना है, तो लोगों को ऊट पटांग बातें करने का मसाला नहीं दिया जा सकता। तब क्या दूसरों को खुश करने के लिए तुम अपनी माँ को चरित्रहीन करार दे दोगी? उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके अपनी माँ को उसकी सबसे प्यारी सहेली से दूर करने की जिद पकड़ोगी? मुझ पर क्या गुजर रही है, इसकी आपको भी कहाँ चिंता है? मम्मी, शिखा चिढ़कर गुस्सा हो उठी। मैं आपकी सहेली नहीं बल्कि सहेली के चालाक पति से आपको दूर देखना चाहती हूँ। अपनी बेटी की सुख शांति से ज्यादा क्या कमल अंकल के साथ जुड़े रहना आपके लिए जरूरी है? कमल अंकल मेरे लिए तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? शिखा, मुझे तो अफसोस और दुख इस बात का है कि मेरी बेटी को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। मैं पूछती हूँ कि तुम ही मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? अपनी सहेलियों की बकवास पर ध्यान ना देकर मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? मेरे मन में खोट नहीं है। इस बात को मेरे कई बार दोहराने के बावजूद तुमने उस पर विश्वास न करके मेरे दिल को जितनी पीड़ा पहुंचाई है, क्या उसका तुम्हें अंदाजा है? बोलते हुए अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यूं चीख चिल्लाकर आप मुझे चुप नहीं करा सकोगी। गुस्से से भरी शिखा उठकर खड़ी हो गई। चित भी मेरी और पट भी मेरी का चालाकी भरा खेल मेरे साथ ना खेलो। क्या मतलब? अंजलि फौरन उलझन का शिकार बन गई। मतलब यह कि पापा ने अपनी बिजनेस पार्टनर सीमा आंटी को लेकर आपको सफाई दे दी, तब तो आपने उनकी एक नहीं सुनी और यहाँ भाग आई। और जब मैं आपसे कमल अंकल के साथ संबंध तोड़ लेने की मांग कर रही हूँ, तो किस आधार पर आप मुझे गलत और खुद को सही ठहरा रही हो? अंजलि को बेटी का सवाल सुनकर तेज झटका लगा। उसने अपना सिर झुका लिया। शिखा आगे एक भी शब्द ना बोलकर अपने कमरे में लौट गई। दोनों माँ बेटी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रात का खाना नहीं खाया। शिखा के नाना नानी को उन दोनों के उखड़े मूड का कारण जरा भी समझ नहीं आया। उस रात अंजलि बहुत देर तक नहीं सो सकी। अपने पति के साथ चल रहे मनमुटाव से जुड़ी बहुत सी यादें उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। शिखा द्वारा लगाए गए आरोप ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। राजेश ने कभी स्वीकार नहीं किया था कि अपने दोस्त की विधवा के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। दूसरी तरफ ऑफिस में काम करने वाली दो लड़कियों और राजेश के दोस्तों की पत्नियों ने इस संबंध को समाप्त करवा देने की चेतावनी कई बार उसके कानों में डाली थी। तब खूबसूरत सीमा को अपने पति के साथ खूब खुलकर हंसते बोलते देख अंजलि जबरदस्त ईर्ष्या व असुरक्षा की भावना का शिकार करने लगी। राजेश ने उसे प्यार से व डांट कर भी खूब समझाया, पर अंजलि ने साफ कह दिया, मेरे मन की सुख शांति, मेरे प्यार व खुशियों की खातिर आपको सीमा से हर तरह का संबंध समाप्त कर लेना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे अपनी नज़रों में गिर जाऊं। मैं कसूरवार हूँ ही नहीं तो सजा क्यों भोगूं? अपने दिवंगत दोस्त की पत्नी को मैं बेसहारा नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे बेबुनियाद शक के कारण मैं अपनी नज़रों में खुद को गिराने वाला कोई कदम नहीं उठाऊंगा। राजेश के इस फैसले को अंजलि किसी भी तरह से नहीं बदलवा सकी। पहले अपने पति और अब अपनी बेटी के साथ हुए टकराव में अंजलि को बड़ी समानता नजर आई। उसने सीमा को लेकर राजेश पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था और शिखा ने कमल को लेकर खुद उस पर। वह अपने को सही मानती थी, जैसे अब शिखा अपने को सही मान रही थी।
वहाँ राजेश अपराधी के कटघरे में खड़ा होकर सफाई देता था और आज वह अपनी बेटी को सफाई देने के लिए मजबूर थी। अपने दिल की बात वह अच्छी तरह जानती थी। उसके मन में कमल को लेकर रत्ती भर भी गलत तरह का आकर्षण नहीं था। इस मामले में शिखा पूरी तरह गलत थी। तब सीमा व राजेश के मामले में क्या वह खुद गलत नहीं हो सकती थी? इस सवाल से जूझते हुए अंजलि ने सारी रात करवटें बदलते हुए गुजार दी। अगली सुबह शिखा के जगते ही अंजलि ने अपना फैसला उसे सुना दिया। अपना सामान बैग में रख लो, नाश्ता करने के बाद हम अपने घर लौट रहे हैं। ओह मम्मी, यू आर ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। शिखा भावुक होकर उससे लिपट गई। अंजलि ने उसके माथे का चुम्बन लिया पर मुंह से कुछ नहीं बोली। तब शिखा ने धीमे सुर में उससे कहा, गुस्से में आकर मैंने जो भी पिछले दिनों आपसे उल्टा सीधा कहा है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आपका फैसला बता रहा है कि मैं गलत थी। प्लीज मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि ने उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू भर आए। पिछले कई दिनों से बनी मानसिक पीड़ा व तनाव से दोनों पल भर में मुक्त हो गई थी। उसके बुलावे पर वंदना उससे मिलने घर आ गई। कमल के ऑफिस चले जाने के कारण अंजलि के लौटने की खबर कमल तक नहीं पहुंची। वंदना को अंजलि ने अकेले में अपने वापस लौटने का सही कारण बताया। पिछले दिनों अपनी बेटी शिखा के कारण राजेश और सीमा को लेकर मुझे अपनी एक गलती, एक तरह की नासमझी का एहसास हुआ है। उसी भूल को सुधारने को मैं राजेश के पास बेशर्त वापस लौट रही हूँ। सीमा के कारण उसके अनैतिक संबंध नहीं है। मुझे राजेश के इस कथन पर विश्वास करना चाहिए था, पर मैं और लोगों की सुनती रही और हमारे बीच प्रेम व विश्वास का संबंध कमजोर पड़ने लगा। अगर राजेश निर्दोष है तो मेरा झगड़ालू रवैया उन्हें कितना गलत और दुखदाई लगता होगा। बिना कुछ अपनी आंखों से देखे पत्नी का पति पर विश्वास न करना क्या एक तरह का विश्वासघात नहीं है? मैं राजेश को उनके प्रेम को खोना नहीं चाहती हूँ। हो सकता है कि सीमा और उनके बीच गलत तरह के संबंध बन गए हों, पर इस कारण वह खुद भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। उनके दिल में सिर्फ मैं रहूं। क्या अपने इस लक्ष्य को मैं उनसे लड़ झगड़ कर कभी पा सकूंगी? वापस लौटकर मुझे उनका विश्वास फिर से जीतना है। हमारे बीच प्रेम का मजबूत बंधन फिर से कामयाब होकर हम दोनों के दिलों के घाव को भर देगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। अंजलि की आंखों में दृढ़ निश्चय के भाव को पढ़कर वंदना ने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया। उन दोनों का बहुत सहारा है मुझे। दोस्ती के पवित्र संबंध की सीमाएं तोड़कर कुछ गलत ना मैं कर रही हूँ, ना कमल अंकल। मेरे कहे पर विश्वास कर बेटी। अंजलि बहुत भावुक हो उठी। मेरे मन की सुख शांति की खातिर आप अंकल से और जरूरी हो तो वंदना आंटी से भी अपने संबंध पूरी तरह तोड़ लो। मम्मी, मुझे डर है कि ऐसा ना करने पर आप पापा से सदा के लिए दूर हो जाओगी। शिखा ने आंखों में आंसू लाकर विनती की, तुम्हारे ना समझी भरे व्यवहार से मैं बहुत निराश हूँ। ऐसा कहकर अंजलि उठकर अपने कमरे में चली आई। इस घटना के बाद माँ बेटी के संबंधों में बहुत खिंचाव आ गया। आपस में बातचीत बस बेहद जरूरी बातों को लेकर होती है। अपने दिल पर लगे घाव को दोनों नाराजगी भरी खामोशी के साथ एक दूसरे को दिखा रही थी। शिखा की चुप्पी व नाराजगी वंदना और कमल ने भी नोट की। अंजलि उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। वह कैसे कहती कि शिखा ने कमल और उसके बीच नाजायज संबंध होने का शक अपने मन में बिठा रखा था। करीब 4 दिन बाद रात को शिखा ने माँ के कमरे में आकर अपने मन की बातें कही। आज अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मेरी सहेली ऋतु ने
अन्य सहेलियों को सब बातें बताकर मेरे लिए इज्जत से सिर उठाकर चलना ही मुश्किल कर दिया है। अपनी ये सब परेशानियां मैं आपके नहीं तो किसके सामने रखूं? मुझे तुम्हारी सहेलियों से नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब है। शिखा, अंजलि ने शुष्क स्वर में जवाब दिया। तुमने मुझे चरित्रहीन क्यों मान लिया? मुझसे ज्यादा तुम्हें अपनी सहेली पर विश्वास क्यों है? मम्मी, बात विश्वास करने या ना करने की नहीं है। हमें समाज में मान सम्मान से रहना है, तो लोगों को ऊट पटांग बातें करने का मसाला नहीं दिया जा सकता।